जलती हुई पेट्रोल की बोतल मेरी तरफ उछाली है। शाजिया ने मुझे आवाज़ दे के बुलाया 2 बार का एक बंदा पकड़ लिया था पुलिस ने, लेकिन उसकी जो बीवी है शाजिया वो फरार है। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती, आप देख रहे हैं निडर न्यूज़। नाज़रीन ग्रामी कदर, मैं इस वक्त आपकी खिदमत में एक ऐसी दिल खराश स्टोरी लेके हाज़िर हुआ हूँ जो कि आई थिंक मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, लेकिन करना हमारा फ़र्ज़ है, करेंगे। ऐसी स्टोरियाँ इसलिए कवर करेंगे, ज़ाहिर बात है इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा ये वाह वेला होता रहेगा। नाज़रीन ग्रामी कदर, एक ऐसी बच्ची जो तलाशे मुआश और अपने कम सन बच्चों को पालने की खातिर मजदूरी करती है, किसी के घरों में जाके, लोगों के घरों में जाके सफाइयाँ करती है। किसी के घर से 2000 मिल गए, किसी के घर से 1500 मिल गए, किसी के घर से 3000, थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठी करके अपने बच्चों का पेट पालने वाली एक ऐसी शबनम नामी खातून, उसको एक घर में ज़िंदा जलाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जिन्हों रब रखे उन्होंने कौन चखे। उसकी हमशीरा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये वाक़या कैसे, कब और क्यों पेश आया, आइए हम इनसे जानते हैं। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या माजरा हुआ ये हफ्ते वाले दिन 25 नवंबर को बाजी गई थी काम पे, जहाँ पे वो जाती हैं। सफाई का काम करती थी 11 साल से उनके पास, और 2000 रुपये उनके पे थी। और उसकी जो मालकन थी उसने उसको आवाज़ दी और उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी, सिर्फ इस बात पे कि वो वहाँ से काम छोड़ना चाहती थी और उसकी तनख्वाह 2000 थी, वो ज़्यादा पैसों के लिए कहीं और जा रही थी। ऐसा तो नहीं था कि इनकी आपस में कुछ चपकलिश थी या कोई लड़ाई हुई, कुछ झगड़ा हुआ, कोई बहस व तकरार था छोड़ने ना छोड़ने पे? नहीं, ये बात या कोई और माजरा बीच में से निकल आए कल को जी ये मसला असल में और था, माजरा और निकल आए। लेकिन अगर निकल भी आता है तो जलाने वाली नौबत तो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ? बाजी ने कभी जिक्र ही नहीं किया, ना हमने कभी पूछा, ना हम कभी गए हैं उनके घर। दोनों बाजी ने कभी जिक्र किया कि मेरा कोई ऐसा मसला है इनके साथ। ठीक है, तो और उनको किस तरह, यानी कि उनको उन्होंने आग लगाई, क्या उन्होंने ये तरीका? वो बाजी ने बताया कि मैं दूसरे कमरे में काम कर रही थी, शाजिया ने, जिसने आग लगाई है, शाजिया ने मुझे आवाज़ दे के बुलाया 2 बार। तो मैं जब आई हूँ तो इसने बस जलती हुई पेट्रोल की बोतल मेरी तरफ उछाली है और वो मेरे नीचे पैरों से ले के ऊपर तक और सेन में आग फैल गई है। और शाजिया का भी उल्टा हाथ डैमेज हुआ है। उसने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी और उसने बचा लिया शाजिया को। और इसको किसी ने, शबनम बीबी पे ना किसी ने कंबल डालने की कोशिश की, ना आग बुझाने की कोशिश की, ना पानी डालने की कोशिश की। अगर कोई कोशिश करते वो कम से कम जलती। वो 70% जल गई और वो ख़ुद ही दरवाज़ा खोल के गली में गई है, तो गली मोहल्ले वालों ने उसे बचाया। उसके ऊपर पानी डाला और चादर लपेट के उसकी आग बुझाई है। अस्पताल कैसे लेके गए? हस्पताल शाजिया का शोहर नईम उर्फ नोमी उसे बाइक पे बिठा के लेके गया। वो भी बाजी ने उसको हाथ जोड़ के तरले किए कि मुझे या ले जाओ या मेरे घर से किसी को बुला दो। तब वो लेके गया। जब लोगों को पता चल गया कि हाँ ये जल गई है इनके घर, तब वो लेके गया। अभी उसकी कंडीशन कैसी है आपकी बहन की? अभी कंडीशन सीरियस है, कुछ नहीं कह सकते। ICU बर्न यूनिट में है वो, म्यू हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल में एडमिट है? जी, अभी हॉस्पिटल में एडमिट। अभी आपकी FIR लॉन्च हो चुकी है या नहीं? हाँ जी, FIR हो गई थी। उनका एक बंदा पकड़ लिया था पुलिस ने, लेकिन उसकी जो बीवी है शाजिया वो फरार है। बिल्कुल सही। आपके केस की अब नौइयत क्या है, यानी आपका जो जिसको आपने अरेस्ट करवाया है वो वही है जिसने आग लगाई थी? हाँ जी, वो शाजिया का शोहर है, वो भी वहाँ पे मौजूद था, शाजिया भी मौजूद थी। और उसके घर की 3 ख़वातीन और थीं, लेकिन उनका मुझे नाम नहीं पता। अभी आपका केस कहाँ तक प्रोसीड हुआ है? अभी ये वलीद साहब देख रहे हैं, ये बता सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी कदर, मेरे साथ बैठे हुए हैं सीनियर वकील एडवोकेट हाई कोर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, और ये इंतहाई जरी इंसान है, मुनसिफ इनकी तबीयत, मुनसफ़ाना तबीयत है। इन्होंने हमेशा गरीब, बेसहारा और कम तर लोगों का जो है ना उनकी आवाज़ भी बने हैं, उनको इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश की है। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ये केस ये फ़ाइट कर रहे हैं और अल्लाह इनको कामयाबी दे। आइए इस केस के बारे में बाकायदा जानते हैं कि ये केस अभी तक किस सुनवाई तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकी साहब बताएँ केस की अब क्या सूरत हाल है और किस तरह किस गाम जा रहा है? जी सूरत हाल ये है कि FIR हो गई है अभी, क्योंकि ताज़ा फ्रेश वकूआ है।
1 हफ़्ता हुआ है और पुलिस वालों ने मुलज़म को गिरफ़्तार किया हुआ है और जो दूसरी मुलज़मा है उसने अपने अबूरी ज़मानत ले ली है शाह जुवैद साहब एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट से। अब प्रोसीजर जो है लीगल वे की तरफ जारी और गामज़न है। आपको लगता है कि आप ये केस फाइट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप इसको इंसाफ दिलवाने में कामयाब रहेंगे इस ज़ालिमाना माहौल में? जी इंशाल्लाह। देखें जी, सबसे पहला स्टेप जो हमने लिया है वो आप लोगों को मदऊ किया ताकि आपकी आवाज़ जो है ऐवान बाला तक लोगों तक पहुंचाई जा सके कि किस तरह इंसाफ सड़कों पर रुल रहा है। और हमने इंशाल्लाह पूरी कोशिश करनी है इनकी, और जो इनको इंसाफ की जो फरहमी है इंशाल्लाह, जो जिस मिशन पे हम इनको बिला मुआवजा एक तो इनके साथ मदद कर रहे हैं, वाह 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 वाह। और हम इनके हर अदालती मामलात में जहाँ जहाँ थाने में जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम इनके साथ खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो जी। अल्लाह आपकी हमशीरा को इंसाफ दिलाए जी। जहाँ तक आप लोगों को हमारे इस चैनल की ज़रूरत पड़े हम वक्त आपके साथ बिल्कुल हाजिर हैं, और ख़ासकर ऐसे मज़लूम लोगों के साथ जिनकी आवाज़ नहीं कोई सुनने वाला, और आवाने बाला तक हम इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ ये गरीब आदमी हैं बेचारे, सफ़ेद पोश लोग हैं जो चंद पैसों के वजह अपना पेट काट के पेट पालते हैं। यानी कि पीने को प्यास लगी थी गज़ब की, प्याले में जहर था, पीता तो मर जाता, ना पीता तो मर जाता। तो वो सूरत हाल है अभी भी फ़िलहाल इनकी। कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक भी सी। नाज़रीन ग्रामी कदर, इसी के साथ अपने मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस केस का आगे क्या प्रोसेस होगा ये आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आगे इनको इंसाफ मिला तब भी, ना मिला तब भी, हम ये आवाज़ तब तक आप तक पहुँचाते रहेंगे जब तक इनको इंसाफ ना पहुँचे।